नमस्कार दोस्तों, मास्टर न्यूमरोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 बहुत ही पावरफुल नंबर है नंबर फैमिली में, और एक ये ऐसा नंबर है जो आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपके वेल्थ, आपके नेम एंड फेम को बहुत ज्यादा डिनोट करता है। तो इस नंबर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट और इस नंबर के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्यों सक्सेसफुल हुए, एग्जाम्पल जैसे गौतम अदानी जी, आशुतोष जो फिल्म डायरेक्टर हैं, या फिर इमरान हाशमी जी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से देखें और अच्छे से आइडेंटिफाई करें नंबर 6 के कैरेक्टर को। देखिए, नंबर 6 जैसे मैंने आपको बताया था नंबर 2 मदरली नेचर का होता है, ऐसी नंबर 6 होम एंड फैमिली नंबर होता है। ऐसे लोग फैमिली रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे माने गए हैं। देखिए, नंबर 6 फैमिली आपके रिलेशनशिप को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो आपकी वेल्थ को भी डिनोट करता है। अगर आपको लाइफ में वेल्थ चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड्स, चाहे आपके फैमिली से चाहिए, चाहे आपके खुद के कैरेक्टर से चाहिए, तो नंबर 6 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोसू ग्रेड में ये सबसे नीचे। देखिए, नंबर 6 के लिए उनके घर, उनका परिवार और उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे लोग परिवार के लिए तो प्यार करते ही हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए तो प्यार करते हैं, और अपने फ्रेंड्स यानी दोस्ती यारी भी इनको बहुत अच्छी आती है। अगर आपका कोई दोस्त नंबर 6 है या फिर आप खुद नंबर 6 हो, तो आपको दोस्ती बहुत अच्छी करने आती है। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप करना और बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए यूजुअली ऐसे लोग मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत सक्सेसफुल देखे गए हैं। ऑल्दो इनके बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इनका एसेंस हम जानते हैं। देखिए, नंबर 6 क्या है? नंबर 6 एक विजिबिलिटी है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 इनविजिबल है, एजुकेशन का नंबर है। आप पढ़ाई करोगे तो आप पीछे छुप के यानी अकेले कमरे में एकांत में पढ़ाई करोगे, लेकिन नंबर 6 उसका वर्सेस यानी उल्टा है, उसका एंटी है। नंबर 3 का वो विजिबल मांगता है, वो विजिबिलिटी मांगता है। जैसे लग्जरी को विजिबिलिटी चाहिए, दिखावा चाहिए। ग्लैमर को यानी सिनेमा या थिएटर लाइफ को दिखावा चाहिए। अगर आप इनका कोई भी प्रोफेशन, जैसे इनका मीडिया लाइन है, मीडिया में आपको दिखावा चाहिए। वेल्थ में क्या है? वेल्थ को आपको गेन करना है तो आपको बाहर आना पड़ेगा, तो दिखावा चाहिए। तो नंबर 6 का एसेंस क्या है? विजिबल होना। अगर आप नंबर 6 है या फिर कोई भी नंबर 6 है, अगर वो विजिबल नहीं है लाइफ में, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो एक एसेंस आप जान के रखिए कि नंबर 6 को विजिबल होना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे नंबर 6 वाले लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी अनसक्सेसफुल हैं। वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पर जो भी इनका डोमेन है, जैसे इनका लव लाइफ का डोमेन और रिलेशनशिप का डोमेन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये फिर भी उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे इनका वेल्थ वाला सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये फिर भी उसमें अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं? तो ये मैं आपको नेगेटिव इंपैक्ट में बताऊंगा इस वीडियो में। अभी बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखिए, नंबर 6 बना आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जब आप 6 को बॉर्न हो गए, जब आप 15 को बॉर्न हो गए, जब आप 24 को बॉर्न हो गए। देखिए, 6 एंड 15 अच्छे नंबर्स हैं। अभी मैं इनकी बात नहीं करूंगा, तब डेट ऑफ बर्थ की सीरीज होगी तब मैं उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं 24 को कवर करना चाहता हूं, क्योंकि 24 एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग नंबर है, लेकिन ये स्ट्रगलिंग भी है। अब आप कहोगे कि स्ट्रांग नंबर है और स्ट्रगलिंग भी है, पावरफुल भी है, कैसे? देखिए, अब ये मैं आपको आगे केस स्टडी में बताता हूँ। गौतम अदानी जी, इनको कौन नहीं जानता, ये 24 गवर्न है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत रिचेस्ट है, इनफैक्ट इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट इंसान है और वर्ल्ड में भी टॉप 10 में है। तो आप इनको कैसे स्ट्रगलिंग और बहुत ही जैसे मैंने 24 को बताया, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो? देखिए, इनकी जो लाइफ स्टार्ट हुई वो ऐसे नहीं हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट बचपन से थे। इन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया, पढ़ने में ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि विजिबल इनको होना पसंद है। तो ये बिजनेस में चले गए, अपने ब्रदर के साथ भी बिजनेस में इन्वॉल्व हुए। डायमंड वाले बिजनेस में गए जो इनको सूट करता है, फिर ये टेक्सटाइल वाले बिजनेस में गए जो इनको सूट करता है, फिर इन्होंने पावर वाले बिजनेस में गए जो नंबर 1 का बिजनेस प्रोफेशन होता है, फिर इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस चेंज किए, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक ऐसी सक्सेस को पाया जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए इनके लिए सक्सेसफुल हो रही है। जैसे देखिए, 24 है, 2-4 के कॉम्बिनेशन से, चंद्रमा और राहु के, ये स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल देता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं। अगर इनको डायरेक्शंस दी जाए और इनका एसेंस सही से यूज किया जाए तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे ही गौतम अदानी जी ने इसका एसेंस यूज किया 24 का। इन्होंने अपने से रिलेटेड बिजनेसेस किए, और जितने भी लाइन ऑफ बिजनेस में हैं सारे इनको सूट करते हैं।
कभी भी आप देखना इनको एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्होंने नाम नहीं कमाया, कभी भी ऐसा प्रोफेशन में नाम नहीं कमाया जहां इनको इनविजिबल रहना होता है। तो एसेंस नंबर 6 का आपको यूज करना होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। ऑल्दो आप 24 हो वो मैटर नहीं करता। यस 24 की लाइफ में जो 24 गवर्न और 24 बॉर्न लोग होते हैं उनकी लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ उनका स्ट्रगल है तो सेकंड हाफ उनका बेकार जाएगा, सेकंड हाफ उनका अच्छा जाता है। और ये लाइफ में अगर सही से अपने प्रोफेशन को सही से चूज करें तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अब देखिए 24 वाला फाइनेंस में चला जाए तो मैं उसको समहाउ मानूंगा अनसक्सेसफुल। वैसे तो वेल्थ का नंबर है, लेकिन फाइनेंस में आपको बहुत सारी चीजें हिडन रखनी होती है, आपको चीजों को रिवील नहीं करना होता फाइनेंस में, मतलब अकाउंट्स में। लेकिन आप अगर आप शेयर मार्केट में चले जाए नंबर 6 वाले, तो ये लोग उस फाइनेंस से रिलेटेड ही हो गए, लेकिन ये विजिबिलिटी में आ गए। शेयर मार्केट क्या लिस्टेड है, हर चीज इनकी विजिबल है, हर एक शेयर प्राइस विजिबल है, स्टॉक की मूवमेंट विजिबल है, आपके स्टॉक का ईपीएस, आपके स्टॉक का डिविडेंड विजिबल है। तो ऐसी चीज जो विजिबिलिटी में आती है तो नंबर 6 को सूट करती है, तो ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो देखिए एसेंस जानना बहुत जरूरी है नंबर का। कोई भी लाइफ में नंबर गलत और बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हम नंबर का एसेंस यूज करें तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब नंबर 6 वालों के बारे में बताता हूं। अगर ये लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाएं तो ये वहां भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो एंटी है, विजिबल नहीं आता है एजुकेशन, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इनको सूट कर जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको बोला विजिबल नहीं आना, आपको एफर्ट्स नहीं मानने, आपको विजिबिलिटी में आके आराम से अगर आप पढ़ाओ, आपको ज्यादा एफर्ट्स ना मानने, तो आप उसका एसेंस, जैसे ऑनलाइन कोई भी चीज आप पढ़ाई में ऑनलाइन, जैसे आप अनअकैडमी में टीचर हो, आप नंबर 6 गवर्न हो और आप टीचर हो, आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं करोगे इस स्टेज में आके। आप कहोगे कि यार मैं तो नंबर 6 हूँ और पढ़ाई कराता हूँ, अब तो मेरा एंटी प्रोफेशन मैंने चूज कर लिया। लेकिन आप रादर स्कूल में जाके पढ़ाने से अच्छा आप ऑनलाइन चीजों को पढ़ाओ। आप यूट्यूब चैनल खोलो, अपनी एकेडमी ऑनलाइन स्टार्ट करो, या कोई भी चीज ऐसी स्टार्ट करो जहां पे ऑनलाइन का मीडियम यूज हो, जहां पर आपकी विजिबिलिटी ज्यादा बढ़े और एक पूरे ऑडियंस को आपका चेहरा दिखे, विजिबल हो। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव और एंटी प्रोफेशन को भी सरवाइव कर जाते हैं, यानी एजुकेशन लाइन में भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन आपको उसका एसेंस, उसकी नंबर 6 का एसेंस यूज करना बहुत जरूरी है हर प्रोफेशन में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब होता है मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो या कॉन्ट्रैक्ट्स में देख लो। अब एक होता है कि चुपचाप बैठ के पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहा है, एक होता है जो मार्केटिंग जाके प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मार्केटिंग में आपका लव है, आपका प्यार है, आपका पैशन है कि आप लोगों चीजों को प्रेजेंट करना अच्छा जानते हो, लोगों के सामने विजिबल होना अच्छा करते हो, तो आप मार्केटिंग में जाओ। अगर आप चाहते हो नंबर 6 गवर्न हो और आप चाहते हो मैं पीछे से बैठ के आराम से पीपीटी बनाऊं और अपने बॉसेस को भेज दूं, तो वहां पे जाके आपको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हर एक नंबर का एक एसेंस होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं इसी कैरेक्टर में इमरान हाशमी जी का। देखिए मैंने आपको नंबर 6 लव और रोमांस का भी बताया था, तो ये इनकी 90% मूवीज रोमांस बेस्ड है, तो इसलिए सक्सेसफुल भी हैं। अब आशुतोष जी को देखिए, बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्होंने लगान मूवी बनाई, वहां पर भी इन्होंने बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवीज दी लगान के अलावा भी। तो देखिए ये एक एसेंस है जो नंबर 6 का, अगर आप अपने प्रोफेशन को सही से डायरेक्ट करो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की। पॉजिटिव इम्पैक्ट में मैंने आपको बता दिया एसेंस इनका फैमिली, फ्रेंड, इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव इनका वेल्थ मानता हूं। अगर ये अपने ऑरा को अच्छे से प्रेजेंट करें और अपने जो एक इन्फ्लुएंस करने वाली जो नेचर है इनका, लोगों को बहुत अच्छे से ये मना सकते हैं, उस नेचर का यूज करें तो ये वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट मैंने आपको एक प्रोफेशन बता दिया, होटल इंडस्ट्री इनके लिए बहुत सूटेबल है। इनके लिए अगर कोई लिकर और कोई अगर ज्वेलरी का काम करना चाहता है तो ये ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी विजिबल होती है, सबको दिखती है, तो ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत सूटेबल है। जो भी चीज दिखने वाला काम है वो इनके लिए सूटेबल है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा प्रोफेशन है जो फाइनेंस से रिलेटेड है और वेल्थ है इसमें, तो ऐसे लोगों को अगर स्टॉक मार्केट अच्छे से पढ़ के और अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करके ये लोग स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज में जाएं, या फिर ये खुद का स्टॉक मार्केट का कुछ ऑनलाइन से भी रजिस्टर्ड होकर कुछ प्रोग्राम निकालें, तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताऊंगा नंबर 6 के, जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट है। तो आगे की केस स्टडी वाला जो हमारा एक सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपको मैं नंबर 6 वाली सारी केस स्टडीज बताऊंगा कि वैसे
कैसे कैसे इन्होंने वेल्थ में सक्सेस पाई है। तो देखिए इनका नेगेटिव एसेंस इनका ओवर पॉजिटिवनेस है। ये अपने परिवार के लिए कभी कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और वहां पर इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम एंड पीस होने की जरूरी है। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि हर चीज में रिएक्ट करना है अगर इनके हिसाब से चीजें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये कंफर्ट को ज्यादा प्लीजिंग नेचर को ज्यादा फेवर करते हैं। कहाँ पे भी डिस्कम्फर्ट होता है तो इनको दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप में। फाइनेंस वाइज ये अच्छे ही होते हैं, लेकिन देखिए मैंने बोला ना, अगर गौतम अदानी जी का देखिए फाइनेंस में अगर ये अच्छे नहीं हो रहे थे, इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्होंने लोन लेना स्टार्ट किया, कंपनी प्लेज कर दी, अपने शेयर्स को प्लेज किया, उससे जो पैसा आया दूसरी कंपनी खरीद ली, फिर उसको प्लेज कर दिया सारे शेयर्स को, फिर दूसरी तीसरी कंपनी खरीद ली। तो इनकी मोस्टली कंपनीज प्लेज्ड है। तो आप देखोगे तो ये लोग लोन्स ले लेंगे या फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स मार देंगे, लेकिन फाइनेंस इनको बनाना आता है। इनको इनके पास एक ऐसा एसेंस है कि इनको फाइनेंस का यूज करना बहुत अच्छे से आता है। रिप्रोडक्टिव नंबर है नंबर 6। तो मेल को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स या फिर फीमेल को फीमेल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स बहुत यूजुअली हो गई, या फिर जहां पर भी आपको वाटर एलिमेंट्स जैसे आपका किडनी, गॉल ब्लैडर या फिर कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड इनको इश्यूज ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए रिलेशनशिप अच्छा होता है, लेकिन इनको पार्टनर्स नंबर अच्छे से चूज करना आना चाहिए। अगर इनकी मैरिड लाइफ में कोई अच्छा सा न्यूमरोलॉजिस्ट इनको मिल जाए तो ये गाइड कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी तो चाहिए होता है गुण वुण बनाने के लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट उससे ज्यादा मैं कहता हूँ 100% एस्ट्रोलॉजी है तो 200% न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने पार्टनर का एसेंस ना मिला तो ये लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर 6 नंबर 7 के साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर 7 आइसोलेट और पीस माइंड को पसंद करते हैं। नंबर 2 के साथ इनका एसेंस नहीं बनेगा, नंबर 3 के साथ इनका एसेंस नहीं बनेगा, एंटी हो जाएगा नंबर 6 एंड 3। तो पार्टनर नंबर्स सही से डिसाइड होना बहुत जरूरी है इनके, अदरवाइज इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। फिर भी इनका स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है फैमिली और होम, लेकिन वहां पर भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इन कारण। अब मैं इनको यही सजेशन दूंगा कि अपने फैमिली का सही से ध्यान रखें। सही से ध्यान मतलब ओवर पॉजिटिव ना हो, और चीजों को लेट इट बी गो वाला एक अप्रोच होता है ना, वो आप लाइफ में फॉलो करें कि कोई बात नहीं, अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप डिसकंफर्ट ना हो, कंफर्ट में ही रहें जैसे आपको पसंद है कंफर्ट में रहना। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप का ध्यान रखें अपने, उसमें ज्यादा स्केप्टिकल मत हुए, ज्यादा पॉजिटिव ना हुए। अब देखिए नंबर 6 का एसेंस मैंने आपको बताया। अब नंबर 6 का चैप्टर जब कंपैटिबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि नंबर 6 के साथ साथ नंबर 6 का एसेंस हम कंपैटिबिलिटी में जानेंगे। जब कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स जानेंगे उसमें नंबर 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तब नंबर्स आते हैं ड्राइवर, कंडक्टर या बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर बन के। तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं और कैसे आपकी लाइफ टर्न होती है और क्या क्या फ्लेवर्स आपको मिलते हैं, वो उस वाले चैप्टर में आपको इजीली मैं बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको नंबर 6 बता दिया कि वो क्या कैरेक्टर कैरी करता है, कैसे उनको अपने सक्सेस बनता है, अपने जो वेल्थ वाला कैरेक्टर है, अपना वाला जो रिलेशनशिप डेवलप करने वाला कैरेक्टर है, उसको एसेंस को, उस ऑरे को यूज करे जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू।